नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 21वां सर्ग, सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम के सामने नगण्य बताना। उस भयंकर असुर की वो बात सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीनवाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। उस समय सुंदर रंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों पर प्रेम रखो। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वो न करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और विवाह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते, अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निस्सार मानकर असुरों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धिशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने को कर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे और बहुत अच्छा हुआ जो इस आतताई को ये कष्ट प्राप्त हुआ ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह का तकिया कैसे लगा सकती हूँ। जिस प्रकार वेद विद्यात्म ज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति श्री रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। रावण, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथिनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। भगवान श्री राम समस्त धर्मों की ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी के हाथों सौंप देने पर तुम्हारा कल्याण होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ श्री रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुखमाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। वे कंकपत्र वाले बाण इस पुरी में असुरों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं। वे इस प्रकार बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। जैसे विंतानंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ असुरराज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेग पूर्वक उच्छिन्न कर देंगे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। असुर, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से ये नीच कर्म किया है।
नीच निशाचर, तुमने पुरुष श्री राम और लक्ष्मण के शून्य आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों इस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो दो बाघों के सामने टिक सकता है? जैसे इंद्र की दो बाहों के साथ युद्ध छेड़ने पर वृत्रासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना संभव हो गया था, उसी प्रकार समरांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा संभव है। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देता है। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिपे रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे, इसमें संशय नहीं, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 21वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।